कैसे एक पुलिस वाले का बेटा अपराध की दुनिया में उतर गया, कैसे उसने मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर राज किया और कैसे उसका नाम जुड़ा देश के सबसे खतरनाक हमलों में से एक से। क्या वो आज भी जिंदा है? अगर हाँ तो वो कहाँ छिपा है और आखिर क्यों इतने साल बाद भी वो कानून की पकड़ से बाहर है। इस वीडियो में हम खोलेंगे दाऊद इब्राहिम की जिंदगी के वो राज जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। साल था 1955। मुंबई के डोगरी इलाके में एक बच्चे का जन्म हुआ। डोगरी एक तंग गलियों वाला इलाका जहां घर छोटे थे लेकिन सपने बड़े थे। उस बच्चे का नाम रखा गया दाऊद इब्राहिम कासकर। उसके पिता इब्राहिम कासकर मुंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल थे, यानी घर में खाने पीने की कमी नहीं थी। लेकिन दाऊद के मन में एक आग थी, पैसे की आग, पावर की आग, इज्जत पाने की आग। पढ़ाई में मन नहीं लगता था, क्लासरूम उसे कैद जैसी लगती थी। वो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था, बस उसे ये नहीं पता था कि वो बड़ा कितना खतरनाक होगा। धीरे धीरे उसने गलत संगत पकड़ी। डोंगरी की उन्हीं तंग गलियों में जहाँ चोरी होती थी, लूट होती थी, स्मगलिंग होती थी, वहीं दाऊद ने अपनी पहली पाठशाला ढूंढी और एक आम लड़के का सफर शुरू हुआ, एक ऐसे रास्ते पर जहाँ से वापसी नहीं होती। 1970 और 80 का दशक। मुंबई उस वक्त सिर्फ सपनों का शहर नहीं था, वो अंडरवर्ल्ड का भी अड्डा था। उस दौर में 3 बड़े नाम थे, ये तीनों मुंबई की क्राइम वर्ल्ड पर राज करते थे। दाऊद ने शुरुआत करीम लाला के गैंग के साथ की। वहाँ उसने सीखा कैसे डर दिखाया जाता है, कैसे पैसा वसूला जाता है, कैसे दुश्मनों को रास्ते से हटाया जाता है। लेकिन दाऊद किसी का नौकर बनने के लिए नहीं आया था, उसे तो खुद राज करना था। कुछ ही वक्त में उसने अपने भाई सबीर इब्राहिम के साथ मिलकर अपना अलग गैंग बना लिया और इसी गैंग ने आगे जाकर वो रूप लिया जिसे पूरी दुनिया आज जानती है। नाम था डी कंपनी। धीरे धीरे दाऊद इब्राहिम ने कई गैर कानूनी धंधों में अपनी ताकत बना ली, जैसे चोरी छिपे सामान लाना, लोगों से धमकी देकर पैसे लेना, नशे का कारोबार करना और जमीन जायदाद के काम में दखल देना। जो भी धंधा था उसमें दाऊद का हिस्सा था और जो हिस्सा नहीं देता था उसे डर से झुकाया जाता था। दाऊद अब कोई छोटा गुंडा नहीं था, वो मुंबई के अंडरवर्ल्ड का सबसे ताकतवर खिलाड़ी बन चुका था। एक एक करके उसने दुश्मन गैंगों को खत्म किया। जो झुका उसे जिंदा रखा, जो नहीं झुका उसका अंजाम सबको पता था। उसका नेटवर्क अब मुंबई तक सीमित नहीं था, दुबई, पाकिस्तान और कई देशों तक उसके तार जुड़ चुके थे। और फिर आए सबसे चौंकाने वाला किस्सा, बॉलीवुड। जी हाँ, उस दौर में बॉलीवुड में फिल्में बनाने के लिए पैसे चाहिए थे और वो पैसे कहाँ से आते थे? कई बार उन्हीं काले पैसे से जो दाऊद के नेटवर्क से आते थे। बड़े बड़े निर्माता, डायरेक्टर, अभिनेता सब किसी न किसी तरह उस दौर के अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए थे, कभी डर से, कभी मजबूरी से, कभी लालच से। और इस सबके बीच दाऊद का रुतबा और बढ़ता जा रहा था। दोस्तों, अब आते हैं उस मोड़ पर जिसने सब कुछ बदल दिया। 12 मार्च 1993 मुंबई एक सामान्य दिन की तरह जाग रही थी। लोग दफ्तर जा रहे थे, बच्चे स्कूल जा रहे थे, बाजार खुल रहे थे और फिर धमाका, एक नहीं दो नहीं, एक के बाद एक 13 बम धमाके। स्टॉक एक्सचेंज, होटल, बाजार, एयरपोर्ट के पास पूरी मुंबई हिल गई। 257 लोगों की मौत हो गई, सैकड़ों लोग घायल हो गए, पूरा देश सदमे में था। जब जांच हुई तो जो नाम सामने आया वो था दाऊद इब्राहिम। उसे इन धमाकों का मास्टरमाइंड माना गया। कहा जाता है कि ये धमाके 1992 के मुंबई दंगों का बदला था और इस बदले को अंजाम देने के लिए दाऊद ने अपना पूरा नेटवर्क झोंक दिया। इन धमाकों के बाद दाऊद भारत से फरार हो गया और जो खबरें आई वो थी वो कराची, पाकिस्तान में जाकर छिप गया। 1993 के बाद दाऊद की दुनिया और बड़ी हो गई, लेकिन उसकी जिंदगी में खतरा भी बढ़ गया। भारत सरकार ने उसे मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया। इंटरपोल ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी की और अमेरिका ने उसे ग्लोबल टेररिस्ट के लिस्ट में डाल दिया। लेकिन दाऊद वो रुका नहीं, उसका नेटवर्क और बड़ा होता गया। ड्रग्स की तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग, हथियारों की सप्लाई, आतंकवादी संगठनों से संबंध। कहा जाता है कि डी कंपनी आज भी दुनिया की सबसे खतरनाक क्राइम नेटवर्क में से एक है और भारत सरकार ने दशकों से पाकिस्तान से मांग करती रही है, दाऊद हमें सौंप दो। लेकिन पाकिस्तान हमेशा यही कहता रहा, दाऊद हमारे यहाँ नहीं है। दोस्तों, यही वो सवाल है जो आज भी करोड़ों लोगों के मन में है। पिछले कुछ सालों में कई खबरें आई, दाऊद बीमार है, उसे जहर दिया गया, उसकी मौत हो गई, लेकिन इसमें से कोई भी खबर आधिकारिक तौर पर कभी कंफर्म नहीं हुई। भारत की खुफिया एजेंसियां मानती है कि वो अभी भी कराची में है, हाई सिक्योरिटी में, पाकिस्तानी सरकार की सुरक्षा में। उसकी उम्र अब 70 साल के करीब है। वो जवानी वाला दाऊद नहीं रहा, लेकिन उसका नाम आज भी उतना ही खतरनाक है।